हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल लॉ ऑफिशियल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है क्या, और इस वीडियो में देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। सो पहला एसेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करने चाहिए। जैसे कि जो सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1870 प्रोवाइड करता है कि कॉम्पिटेंट पार्टीज, लॉफुल कंसिडरेशन, एग्रीमेंट, ये सारे कंडीशंस सेटिस्फाई करने चाहिए फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। जैसे ऑल द एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सच एज कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंस ऑफ द पार्टीज, लीगल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, ये सारे चीज़ें होनी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। नेक्स्ट है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाय द कंसिडरेशन। देखिए इट इज़ जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है उसमें कंसिडरेशन का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम पहले इसको पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। द इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट देयर शुड बी अ डायरेक्ट कंसिडरेशन बिटवीन द सिक्योरिटी एंड क्रेडिटर। मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में डायरेक्ट कंसिडरेशन हो, ये एसेंशियल नहीं है। But law presumes that the consideration received by the principal debtor is the sufficient consideration for the surety। मतलब क्रेडिटर के द्वारा कुछ भी किया गया, प्रिंसिपल डेटर के रिस्पेक्ट में कुछ भी किया गया है, एनीथिंग डन और प्रॉमिस, एनी प्रॉमिस मेड इज अ सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी। वो चीज़ सफिशिएंट कंसिडरेशन माना जाएगा श्योरिटी के लिए। Does something done for the benefit of the principal debtor is a sufficient consideration for the contract of guarantee। मतलब कुछ भी किया गया है by the creditor in respect of principal debtor, वो sufficient consideration हो जाएगा। And it is not necessary that surety himself must be benefited। और ये ज़रूरी नहीं है कि उस कंसिडरेशन या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से श्योरिटी को भी उसमें कोई बेनिफिट मिले। जो थर्ड रिक्वायरमेंट है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी मेड बाय द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, वैलिड पॉइंट हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कि जो पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे नोट करने वाली बात कि अगर इन केस प्रिंसिपल डेटर इनकेपेबल है इंफॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ज़रूरी नहीं है कि नलीफाई हो जाए। मतलब अगर प्रिंसिपल डेटर वो माइनर है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी बन सकते हैं प्रोवाइडेड वहाँ पे श्योरिटी एक्ट करें। जैसे दी इनकैपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, मतलब जिसने भी उधार लिया है, डज नॉट इफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। डज द रिक्वायरमेंट इज दैट क्रेडिटर एंड द श्योरिटी मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू इंटर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल डेटर में बी माइनर। देखिए यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल डेटर की कॉम्पिटेंसी अगर वो माइनर हो या फिर अनसाउंड माइंड पर्सन हो, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बन सकता है। बट जो मोस्ट एसेंशियल है उसमें क्रेडिटर और श्योरिटी का कॉम्पिटेंट होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगर प्रिंसिपल डेटर ल्यूनेटिक पर्सन है या फिर इनकम्पिटेंट पर्सन है, तो जो भी इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर लाइबिलिटी किस पे शिफ्ट हो जाएगी, श्योरिटी के ऊपर। सो इसीलिए क्रेडिटर और श्योरिटी का कॉम्पिटेंट होना इनएविटेबल है, सिन क्वा नॉन है। बट प्रिंसिपल डेटर वो चाहे माइनर हो या फिर ल्यूनेटिक पर्सन हो, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो दो पार्टीज जिनका कॉम्पिटेंट होना मोस्ट इनएविटेबल है वो है क्रेडिटर और श्योरिटी। अगर प्रिंसिपल डेटर ल्यूनेटिक पर्सन है तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी उसमें इंटर किया जा सकता है। और फोर्थ है देयर मस्ट बी समवन प्राइमरी लाइबल। इट इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर शुड बी समवन प्राइमरी लाइबल, दैट इज लाइबल एज प्रिंसिपल डेटर अदर देन श्योरिटी। If there is a no primary liability, there can no valid contract of guarantee. However, the slighted above the guarantee given for minor debt is enforceable। मतलब यहाँ पे इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यहाँ पे लाइबिलिटी दो लाइबिलिटी, एक प्राइमरी लाइबिलिटी है, एक सेकेंडरी लाइबिलिटी है। इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट, अगर पार्टीज़ डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के
पेमेंट में, तो उस केस में देखिए सबसे पहले पार्टी लाइबल होगी, वो लाइबल होगा प्रिंसिपल डेटर। क्रेडिटर ने जो भी लोन दिया है, सबसे पहले लाइबिलिटी अराइज होती है प्रिंसिपल डेटर की, जो प्राइमरी लाइबल होता है। उसके बाद इन केस जो प्रिंसिपल डेटर है वो इनकेपेबल हो जाता है, या फिर ड्यू टू सम रीजंस वो जो जितना भी लोन लिया है या फिर जो भी क्रेडिटर से जो भी गुड्स लिए हैं, अगर उनकी पेमेंट नहीं कर पाता है, तो सेकेंड लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी श्योरिटी की। उस केस में श्योरिटी लाइबल हो जाएगा। बट मोस्ट इनएविटेबल थिंग इज़ दैट कि जो प्रिंसिपल डेटर होगा उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी होगी। और द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी कंडीशनल, देयर मस्ट बी ए कंडीशनल प्रॉमिस टू बी लाइबल ऑन द डिफ़ॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, पहले प्रिंसिपल डेटर पर डिफ़ॉल्ट होना, एक कंडीशनल प्रॉमिस, there must be a conditional promise to liable on the default of the principal debtor. In other words, the liability of surety should arise only when the principal debtor make the default. मतलब जो कंडीशनल प्रॉमिस बोलता है कि लाइबिलिटी श्योरिटी की लाइबिलिटीज तभी सराही होंगी जब प्रिंसिपल डेटर इनकेपेबल होगा, अपने जो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा या फिर इनकेपेबल हो जाएगा वटेवर जो भी क्रेडिटर से उसने गुड्स या फिर जो भी पेमेंट या फिर जो भी चीज़ उसने एक्वायर किया होगा, तभी श्योरिटी की लाइबिलिटी अराइज होती है, अनलेस अनटिल नहीं होती है। जो सिक्स्थ इम्पॉर्टेंट है, देयर शुड बी नो कंसीडरेशन, डिफाइन है सेक्शन 146। मतलब द गारंटी शुड नॉट बी ऑब्टेन बाय द मिसप्रेजेंटिंग द फैक्ट टू द श्योरिटी। If the guarantee is obtained by the mispresentation of the such material fact, it will be invalid. The guarantee will be also invalid if, with the knowledge and the consent of the creditor, any material fact of the transaction between the creditor and the debtor is mispresented to the surety according to 142। मतलब अगर श्योरिटी और क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर मिलकर कोई भी मटेरियल फैक्ट को हाइड करते हैं या छुपाते हैं या कंसील करते हैं जो कि इफ़ेक्ट कर सकता है श्योरिटी के गारंटी को, इन केस ऐसे मिसप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट करके अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को लिया जाता है श्योरिटी के थ्रू, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड होंगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 142। देयर शुड बी नो कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट अकॉर्डिंग टू जो कि डिफाइन है सेक्शन 143। द क्रेडिटर शुड डिस्क्लोज टू द श्योरिटी द फैक्ट व्हिच लाइकली टू इफेक्ट द श्योरिटीज लायबिलिटी। मतलब यहाँ पे creditor is bound by the duty to disclose the fact that likely to affect the surety's liability. The guarantee obtained by the concealment of the fact is invalid. Thus, the guarantee is invalid if obtained by the creditor by the concealment of the fact, material fact। अगर creditor है कोई जो material fact है जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को इफ़ेक्ट कर सकता है, अगर उसको हाइड करके छुपा के अगर श्योरिटी से ऐसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को फॉर्म कराता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड होंगी या वाइड होंगी। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो जैसे कि मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इट मे बी ओरल और इट मे बी रिटन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 126। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मे बी आइदर ओरल और रिटन। अब कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है? देखिए, कंटिन्यूइंग गारंटी which extend a series of transitions over a period of time without any interval is called continuing of guarantee। मतलब जो सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस में रन करती हैं ऐसी गारंटीज़ को बोला जाता है कंटिन्यूइंग गारंटी। जैसे अगर आप हर हफ्ते किसी शॉप से अगर आप चाय पत्ती को बाई करते हैं और उसका पेमेंट लास्ट मंथ में करते हैं, लास्ट डे ऑफ मंथ में करते हैं, तो ऐसी गारंटी को कंटिन्यूइंग गारंटी कहा जाएगा, प्रोवाइडेड उसमें श्योरिटी कोई किसी भी पर्सन को श्योरिटी अपॉइंट किया गया हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, ए गारंटी टू बी, मतलब क्रेडिटर को मार्क जकरबर्ग, मतलब यहाँ पे श्योरिटी हो जाएगा ए गारंटी टू बी टू द अमाउंट ऑफ
₹100 फॉर एनी टी ही मे फ्रॉम टाइम टू टाइम सप्लाई टू सी। मतलब जो भी बी यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर को जो भी टी सप्लाई करेगा जिसका अमाउंट ₹100 होगा, उसके लिए यहाँ पे सिक्योरिटी मार्क जकरबर्ग जो पर्सन ये है गारंटी देता है बी को। बी सप्लाइज टू सी विथ अ टी above value of 100 and C pays to it. Afterwards, supplies C with a T to the value of 200. C fails to supply. The guarantee given by A was continuing guarantee, and he according liable to pay to B टू दी एक्सटेंड ऑफ ₹100। यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में ऐसा होता है कि ए गारंटी करता है कि जो भी एक टी डीलर जो कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे टी डीलर है, वहाँ पे गारंटी देता है कि आप टाइम टू टाइम सी को टी सप्लाई करेंगे और उसका जो अमाउंट होगा ₹100 वो ए इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट पे करेगा। सो फर्स्ट टाइम जब ₹100 का टी सप्लाई करता है बी सी को, उस समय सी कैपेबल हो जाता है अमाउंट को पे कर देता है बी को। जब नेक्स्ट टाइम जो बी सप्लाई करता है सी को, जो टी की वैल्यू होती है वो ₹200 होती है। टी की जो वैल्यू होती है वो ₹200 होती है और वहाँ पे सी इनकेपेबल हो जाता है ₹200 पे करने में। सो जो यहाँ पे कंटिन्यूइंग गारंटी के अंदर जो गारंटी दी गई थी ए के द्वारा कि जो भी अमाउंट होगा ऑन डिफ़ॉल्ट ऑफ सी वो ए पे करेगा, उस केस में ए की लाइबिलिटी जो होगी वो टिल ₹100 होगी, टू द एक्सटेंड ऑफ ₹100। मतलब यहाँ पे ए सिर्फ ₹100 तक ही लाइबल होगा बी को पे करने का, अल्दो यहाँ पे जो बी ने ₹200 की टी को सप्लाई किया था। सो दिस वाज अ लास्ट section of the video, and now it's time to say goodbye until we meet in our next video. Till for like, share and subscribe this video. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्चार्ज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम ऑब्लिगेशंस।